कंस है ना, ये उग्रसेन का बेटा नहीं है। फिर किसका बेटा है? ये द्रुमिल नामक एक राक्षस था, गंधर्व था, उसका ये बेटा। कैसे उसका बेटा है? ये जो उग्रसेन की पत्नी थी, वो एक दिन बाल खोल करके शाम के समय बगीचे में घूमने गई थी। 3 टाइम स्त्रियों को बाल खोल करके नहीं रहना चाहिए। अभी ये कहो तो बात बताए दें, कहो तो ना बताएं, बताए देंगे तो सारी पार्टी खराब हो जाएगी, फिर पार्टी खराब हो जाएगी। 3 टाइम स्त्रियों को बाल खोलना निषेध है, नहीं खोल करके रखना चाहिए। कब कब? जब हम लोग संध्या वंदन करते हैं 3 टाइम, उसी समय सुबह और दोपहर और शाम को 3 टाइम बाल खोल करके नहीं रखना चाहिए। आप देखें गांव की माताएं जो बुजुर्ग हैं वो जानती हैं, शाम को स्त्रियां बाल झाड़ के बांध लेती थी, खोल के नहीं रखती। आज औरतों का दिमाग ज्यादा खराब काहे हो रहा है? इसीलिए, यही कारण है। वो दिन भर बाल खोल करके जा रही हैं और पता नहीं उनको कौन कह दिया कि वो पार्टी में बाल खोल करके जाएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। पता नहीं उनको कौन कह दिया, भूत जैसी लगती हैं, बाल बिखरे बिखरे। अरे बाल बांध करके अच्छे से जाओ, सुंदरता जहां है उसको छोड़ करके विरूपता की तरफ भाग रहे। और बाल न खोले तो पार्टी तो बेकार ही हो जाती है। बोले बाल खोल के जाओगे तभी पार्टी में आनंद आने वाला। एक दिन हम ऐसे फेसबुक पर देख रहे थे, एक तो शादी का पार्टी का एक तो वीडियो उस पे वायरल हो रहा था। जनवरी का महीना, 10 जनवरी का समय, जब बहुत ठंड होती है और ठंडियों में शादी विवाह बहुत होता है। अब वो बेचारी न तो शॉल ली है, न तो कोई मोटा कपड़ा पहनी है, बाल खोल करके केवल ऐसे कपड़े पहनी है, बफर्स का प्लेट लेकर के टक 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 कांप रही है। हम कहे भैया ही मर जाएगी, इसका सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। न जाने क्या वो शो करवाना चाहती हैं। अरे पार्टी में जाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन आप कम से कम ढंग के कपड़े पहन के जाओ कि कोई देखे तो उसको अच्छा लगे ना, उसको भी अच्छा लगना चाहिए। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, आपकी इच्छा है, आप जो कपड़ा मन करे वो पहनो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, आपकी इच्छा है। लेकिन आप एक समाज की अंग है, आपका जीवन एक सामाजिक है, तो हमें अपने बेटा बेटी को, अपनी पत्नी को वही कपड़े दिलवाना है जो सामाजिक कपड़े हैं। जो हमारे समाज को एक्सेप्ट नहीं है वो हमको उनको दिलाना ही नहीं है। काहे फैशन में बह रहे हो भैया? एक हीरो फटा कपड़ा पहन लिया तो सब फटा हुआ ही पहनने लगे, जिसको देखो वही फटा पहन रहा है। आजकल तो ऐसा फटा कपड़ा है कि पता ही नहीं कि सही में फटा है कि कंपनी फाड़ के दे रही है। और बार बार कहते हैं फटा कपड़ा पहनना नहीं चाहिए हमको, दोष लगता है, दोष लगता है। हम बार बार कहते हैं भैया कि स्त्रियों को, बहनों को ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जिसमें हमारा भाई, हमारा बाप भी अगर हमको देखे तो उसको गर्व हो, उसको गर्व हो, उसको भी अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं। आप ऐसे कपड़े पहनोगी कि बाप भी शर्म के मारे सर नीचे कर ले, आपकी तरफ वो देख करके आपसे बात ना कर सके, तो ये कपड़े पहनना अच्छा है। कम से कम ऐसा कपड़ा पहनो कि हम, मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरा एक पूरा परिवार है, उस परिवार में मैं रहती हूँ, और उसमें ऐसा ना हो कि मेरे भाई को भी शर्म आए ना। तो ऐसा हमको इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हमको ऐसे कल्चर को नहीं अपनाना है, ऐसे कल्चर को नहीं। बाल खोल करके वो घूम रही थी, और बाल खोल करके अगर उस समय स्त्रियां रहें तो उनके उस समय क्यों ऐसा होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये 3 टाइम जब हम लोग आहनिक करते हैं 3 टाइम, उस समय में शंकर जी के जो दूत हैं, भूत प्रेत, जो शंकर जी के गण हैं, वो छड़ी लेकर के टहलते रहते हैं कि कौन भगवान का भजन नहीं कर रहा है। जो लोग अपने मस्ती में डूबे रहते हैं वो भूत प्रेत उनके सर पर सवार हो जाते हैं। इसलिए इन समय में हमको चाहिए कि इस समय में हम केवल भजन करें। संध्या काल में 4 चीजें पूर्ण रूप से निषेध है। 4 चीजें संध्या काल में नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? संध्या काल का मतलब आप जानिए कि जब रात जाती रहती है, सूर्योदय होता रहता है, वो संध्या काल। दोपहर
और शाम। जब दिन जाता रहता है, रात्रि आने का समय होता है, ये 3 टाइम संध्या काल है। और इस संध्या काल में 4 चीजें शास्त्र ने निषेध कर दिया कि ये 4 चीजें नहीं करना है। चत्वारि खल कर्माणि संध्या काले विवर्जय, आहारम मैथुनम स्वाध्यायम च चतुर्थम। क्या क्या नहीं करना है? संध्या काल में भोजन नहीं करना है, संध्या काल के समय भोजन नहीं करना है। और क्या दूसरा काम नहीं करना है? संध्या काल में सोना नहीं है, सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए, और संध्या काल में स्त्री संग नहीं करना चाहिए। ये 4 चीजें पूर्ण रूप से निषेध है। और शास्त्र का प्रमाण है, संध्या काल में कश्यप के 2 पुत्र पैदा हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये केवल संध्या काल के ही प्रकोप से वो राक्षस पैदा हुआ है। तो संध्या काल में जो स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं वो राक्षस ही पैदा करती हैं। तो ये 4 चीजें संध्या काल में पूर्ण रूप से निषेध है। भोजन करेंगे तो शरीर में व्याधि हो जाएगी, इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये सब शास्त्रों का विधान है, इन सब चीज को जानना चाहिए। तो ये बाल खोल करके टहल रही थी, और वो द्रुमिल नाम का गंधर्व आया, देखा इनको, तो वो कंस का रूप लेकर के इनके पास आ गया। उग्रसेन का, कंस तो बेटा है, उग्रसेन का रूप लेकर के इनके पास आ गया। और ये पहचान नहीं पाए कि ये मेरा पति उग्रसेन है या ये कोई दूसरा कोई है। और उसी समय कंस की मां ने गर्भ धारण किया, जो कंस जैसा राक्षस बेटा।